हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको पोएम 7 फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है, इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। हिंदी मीनिंग आपको समझाएंगे। इस पोएम में क्या है कि इसमें जो द किंग आर्थर है वो एक युद्ध में घायल हो गए हैं। घायल होने के बाद उन्हें ये लग रहा है, इतने घायल हैं कि उनकी मृत्यु होने वाली है। और उनका जो सेनापति है सर वेडिवियर, वो अत्यंत दुखी है कि उसके किंग की मृत्यु होने वाली है। तो ये जो पोएम है ये किंग आर्थर और बेडिवियर के बीच की वार्तालाप दी गई है। इसमें किंग इसमें बेडिवियर को सांत्वना देते हैं, उनके मन को शांत करते हैं, क्योंकि बेडिवियर का मन जो है वो बहुत ही अत्यंत दुखी है। तो देखिए क्या है कि जो द किंग आर्थर हैं वो एक छोटी सी नाव में लेटे हुए हैं। लिखा हुआ है, एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज। एंड स्लोली और धीरे से आर्थर उत्तर देते हैं, कहते हैं फ्रॉम द बार्ज। बार्ज का मतलब है छोटी सी नाव में लेटे हुए हैं, और उससे कहते हैं, उसी में लेटे हुए बोलते हैं, सर बेडिवियर से कह रहे हैं, द ओल्ड ऑर्डर चेंज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज। पुराने नियम बदल गए हैं। यील्डिंग उसके स्थान पर, यील्डिंग प्लेस उसके स्थान पर टू न्यू, नए नियम आ गए हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज। और गॉड ईश्वर ने फुलफिल्स हिमसेल्फ स्वयं ही उसको हर तरीके से पूर्ण किया, यानी कि और ईश्वर ने ही इन नियमों को बदला है, ईश्वर ने ही इन नियमों में बदलाव किया है। लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, वन गुड कस्टम, एक अच्छा रीति रिवाज, एक अच्छी प्रणाली, शुड करप्ट द वर्ल्ड, इस संसार को भ्रष्ट कर दे, इस संसार को नष्ट कर दे। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब है धैर्य रखना। कंफर्ट दाई सेल्फ, धैर्य रखो। वेडिवियर कहते हैं धैर्य रखो। तो वाट कंफर्ट इज इन मी, तो आर्थर कह रही हैं वाट कंफर्ट इज इन मी, मेरी धैर्य का क्या। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, मैंने अपना जीवन जी लिया, मैंने अपना जीवन व्यतीत कर लिया। एंड दैट, और जो भी, विच आई हैव डन, मैंने किया है, यानी कि जो कार्य मैंने किए हैं, मे ही विद इन हिमसेल्फ, मे ही विद इन हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का प्रयोग ईश्वर के लिए हुआ है कि ईश्वर स्वयं ही मेक प्योर, उनको अच्छा समझता है और ईश्वर के द्वारा उनको अच्छा समझा गया है। बट दाउ, लेकिन तुम, इफ दाउ, यदि, शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरे चेहरे को, मेरे फेस को दोबारा नहीं देखना चाहते हो, प्रे फॉर माई सोल, प्रे फॉर माई सोल, यानी कि मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। यदि तुम मेरे चेहरे को दोबारा ना देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। मोर थिंग्स आर रॉट बाई प्रेयर, मोर थिंग्स मीन्स कई सारे कार्य, बहुत से कार्य, आर रॉट मीन्स पूर्ण किए जा सकते हैं, बाई प्रेयर मीन्स प्रार्थना के द्वारा। हम सब जानते हैं कि हमें जब किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, कोई भी काम होना होता है, तो हम ईश्वर से प्रे करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा ये काम जो है पूर्ण कर दो। तो वही इसमें आर्थर कह रहे हैं बेडिवियर से कि प्रार्थना के द्वारा, प्रेयर के द्वारा
बहुत से कार्य पूरे किए जा सकते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ, देन दिस वर्ल्ड यानी जिस यह संसार ड्रीम्स ऑफ स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता, यानी कि ऐसे कार्य पूर्ण हो सकते हैं जिसकी संसार स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। वेयरफॉर, वेयरफॉर मीन्स इसलिए, इसलिए लेट दाई वॉइस राइज लाइक ए फाउंटेन, इसलिए अपनी आवाज़ लाइक ए फाउंटेन फुवारे की तरह, फॉर मी नाइट एंड डे, यानी कि अपनी आवाज़ को फुवारे की तरह तेज रखो और मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना करना। जब तुम मेरे चेहरे को ना देख पाओ तो तुम मेरे लिए दिन और रात प्रार्थना करना। फॉर वॉट आर मैन बेटर, फॉर वॉट क्योंकि आर मैन बेटर देन शीप और गोड्स, व्यक्ति जो हैं भेड़ बकरियों के समान होते हैं, ऐसे व्यक्ति भेड़ बकरियों के समान होते हैं जो प्रार्थना नहीं करते हैं। दैट नरिश, नरिश का मतलब जीवन व्यतीत करते हैं, जो जीवन व्यतीत करते हैं ब्लाइंड लाइफ, एक अंधेपन का यानी कि अंधकार जीवन व्यतीत करते हैं विद इन द ब्रेन, यानी कि उनके पास मस्तिष्क होते हुए भी, बुद्धि होते हुए भी वो अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो भेड़ और बकरियों के समान होते हैं। इफ़ नोइंग गॉड, इफ़ नोइंग गॉड यदि ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं, दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, फिर भी वो प्रेयर नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते हैं, बोथ फॉर देम सेल्फ स्वयं के लिए, एंड दोज और उनके लिए हु कॉल देम फ्रेंड जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। फॉर सो इसलिए, सो द होल राउंड इज एवरीवे, सो द होल राउंड अर्थ यानी कि सारी पृथ्वी, इज एवरीवे हर तरीके से, बाउंड बंधी हुई है, बाई गोल्ड चैन सोने की जंजीर से, अबाउट द फीट ऑफ गॉड ईश्वर के चरणों से, यानी कि जो सारी पृथ्वी है हर तरीके से पूर्णतया ईश्वर के चरणों से सोने की चैन से बंधी हुई है, इसलिए मेरे लिए तुम प्रार्थना करना और दुखी मत होना। बट नाउ फेयरवेल, बट नाउ फेयरवेल, अब मुझे विदा दो, यानी कि उसकी मृत्यु होने वाली है, तो किंग आर्थर की, राजा आर्थर की मृत्यु होने वाली है, इसलिए वो बेडिवियर से कह रहा है कि अब मुझे विदा दो। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी 7 पोएम, आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो गई हैं। इसको पढ़ें, ना समझ में आए तो बार बार पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो अपनी प्रतिक्रिया सेंड नहीं करते हैं तो पता ही नहीं चलता है वो पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड करें। थैंक यू।